खबर सीतापुर से है, जहां धांधली को लेकर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। आपको बता दें, धान खरीद में धांधली को लेकर धरने पर बैठ गए बीजेपी विधायक। पिछले कुछ दिनों से सेंटर पर धान तौल नहीं होने पर विफरे दर्जनों किसानों ने सेंटरों पर डेरा डाल रखा है। सेंटर्स के बजाय बिचौलियों के हाथ किसान बेच रहा है धान। एसडीएम लहरपुर पर भी मिली भगत का आरोप है। विधायक ने आरोप लगाया, हरगांव उपमंडी लालपुर में धरने पर बैठे हैं बीजेपी विधायक। सुरेश राही है हरगांव विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक। तो धांधली को लेकर धरने पर बैठे हैं बीजेपी विधायक। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, धान खरीद में धांधली को लेकर धरने पर बैठ गए बीजेपी विधायक। पिछले कई दिनों से सेंटर पर धान तौल नहीं होने पर विधायक साहब बिफरते हुए दिखाई दिए हैं और पिछले कई दिनों से इसी तरीके का सिलसिला यहां पर जारी है। तो धांधली को लेकर धरने पर बैठ चुके हैं बीजेपी के विधायक। अपनी ही जो नीतियां हैं उसके खिलाफ में और उसकी आवाज उठाते हुए वो दिखाई दिए हैं। धान खरीद में धांधली को लेकर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। किसानों के साथ में धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि आखिरकार तौल सही से क्यों नहीं हो रही है। सेंटर्स पर किसानों के द्वारा जब डेरा डाला गया और विधायक साहब से इस पूरे मामले की शिकायत की गई कि आखिरकार तौल सही समय पर क्यों नहीं हो रही है और सही तरीके से नहीं हो रही है, धांधली यहां पर की जा रही है। तो पिछले कई दिनों के यही हालात थे। हालात जब नहीं सुधरे तो विधायक साहब खुद ही किसानों के साथ में बैनर और पोस्टर्स को लेकर धरने पर बैठ गए, जमीन पर ही। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो धान खरीद में धांधली को लेकर लगातार यहां प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी के विधायक के द्वारा ही यहां धरना दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सेंटर पर धान तौल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित थे और बिफरते हुए विधायक साहब दिखाई दिए। अमरजीत सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमरजीत, विधायक साहब धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? क्या बीजेपी विधायक की भी नहीं सुनी जा रही? जिस तरीके को से विधायक को धरने पे बैठना पड़ा है, उससे कहीं इस बात से इनकार नहीं करता है कि प्रशासन के आगे विधायकों की भी नहीं चल रही है। विधायक का साफ तौर पे कहना ये है कि जो तहसील प्रशासन है वो विधायक की भी नहीं सुन रहा है और जो किसान धान लेके सेंटर पे आ रहे हैं, ना तो उनकी तौल हो रही है और जिन किसानों की तौल हो रही है उनसे भी 300 से 400 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से कटौती की जा रही है। जबकि सरकार का सीधा आदेश है कि किसानों को जो रेट तय किया गया है उतना रेट उनको दिया जाए और जो किसान ऑनलाइन कराने के बाद सेंटर पहुंचते हैं उनकी हर हालत में तौल की जाए। लेकिन साफ तौर पे विधायक ने कहा है कि ना तो सेंटर पे तौल हो रही है और जिन लोगों की तौल हो भी जा रही है उनको पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है। साथ ही विधायक ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि एसडीएम को जब इस मामले से बताया गया, पूरे मामले को बताया गया, एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और विधायक के सामने किसानों से गाली गलौज की है। विधायक का ये बड़ा आरोप है कि एसडीएम ने सेंटर पर मौजूद किसानों से गाली गलौज की है और जिसके बाद नाराज होकर विधायक मौके धरने पे वही बैठ गए हैं कि जब तक तौल नहीं होगी और तहसील प्रशासन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो धरने से नहीं हटने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो आला अधिकारियों की तरफ से आखिरकार क्या कहा गया है? क्योंकि जब बीजेपी विधायक की नहीं सुनी जाएगी तो क्या संदेश यहां पर जाएगा कि अपने ही विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, उन्हीं की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उनकी बात सुनी जा सके? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है उसमें कहीं न कहीं विधायक की बात तो नहीं सुनी जाएगी। हालांकि पूरे मामले की जानकारी डीएम को दी गई है, लेकिन अभी जिला स्तर से कोई भी अधिकारी ना तो मौके पर पहुंचा है और ना ही उसकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि तौल शुरू होती है या फिर तौल अभी तक बंद रहेगी, या जो एसडीएम ने गाली गलौज की है वहां पर किसानों से विधायक के सामने उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पे अभी कोई बात जिला प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आई है। जी चलिए ठीक है अमरजीत, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सेंटर्स के बजाय बिचौलियों के हाथ में किसान धान बेच रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी विधायक की खुद यहां पर नहीं सुनी जा रही है और बीजेपी विधायक को ही धरने पर बैठना पड़ रहा है और अभी तक आला अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जहां सरकार तमाम नीतियां चला रही है किसानों को और ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाने के लिए और तमाम ऐसे नियम कानून और प्रावधानों में तब्दीली भी की गई कि किसानों को बिचौलियों के संपर्क में ना आना पड़े और सीधे तौर पर वो खरीद कर सकें और तौल हो सके सही दाम पर। लेकिन धान खरीद में इतनी बड़ी धांधली यहां पर देखने को मिल रही है कि विधायक को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर अपने ही विधायक की नहीं सुनी जा रही है, जो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज इस समय समाज में जा रहा है कि सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर सजगता के साथ में काम करती दिखाई दे रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर अधिकारियों की बात करें
चलिए, सुरेश राही जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक। आपको बता दें यही हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सुरेश जी, क्या मामला आखिरकार जो आपकी ही सुनी नहीं जा रही है? क्या कोई भी कार्रवाई अभी तक इस मामले में की गई सर? प्रशासन जो है, यहाँ मंडी है, मंडी में 3 केंद्र बने हैं तौल के जी। और पिछले 15 दिनों से यहाँ तौले नहीं हुए और एक तौल हुई है। तो आज पूरे दिन की तौल का हिसाब ये है कि मात्र 4 कुंटल पूरे दिन में तौला गया, तीनों केंद्रों मिला के जी। और जब मैंने एसडीएम से बात की तो एसडीएम साहब बोलते कल देखेंगे। हाँ। और उसके यहाँ पे पूरी तरीके से जो तहसील प्रशासन है भ्रष्टाचार में लिप्त है और किसानों का शोषण कर रहा है और हमारी सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहा है। हमारी सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ में है, उनकी उपज की अच्छी आय वो दे रही है, मूल्य दे रही है, लेकिन उसमें तहसील प्रशासन जो लगा हुआ है भ्रष्टाचार कर रहा है, उसमें अवैध उगाही कर रहा है। बिल्कुल। देखिए सुरेश जी, देखिए आप ही की सरकार है, आप खुद विधायक हैं और आप ही बता रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार और धांधली यहां पर हो रही है और आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है और किसानों के लिए तमाम नियम कानून और योजनाएं बनाई गई हैं, तो आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा सर? आप खुद धरने पर बैठ गए, आप ही की सरकार, उसके बावजूद भी। जी। धरने पे तो मैं इसलिए बैठा हूँ कि एसडीएम लहरपुर ने हाँ। मेरे सामने बैठा हुआ था और मेरे सामने किसान से बोले अबे साले चुप हो जाओ और मैं मुझको देख लूंगा, जेल कर दूंगा। सुरेश जी, इस मामले को लेकर क्या मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई है आपके द्वारा? सर, आप खुद बता रहे हैं कि एसडीएम किसानों से आपके सामने ये बर्ताव कर रहे हैं, तो ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की गई सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करूंगा, ऊपर भी बात पहुंचाऊंगा। किसानों को किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ में है, हम लोग किसानों के साथ में है, लेकिन ये तहसील प्रशासन के अधिकारी जो है ये अपना भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। सर, लेकिन सरकार का तो प्रमुख एजेंडा यही रहा भ्रष्टाचार को खत्म करना, और आपको अगर धरने पर बैठना पड़ रहा है और आपको आवाज ऊपर तक उठानी पड़ रही है जी, हम लोग भ्रष्टाचार को जो खत्म कर रहे हैं, हाँ। भ्रष्टाचारियों को तो देख रहे हैं, हम लोग हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करा रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है सुरेश जी कि आपकी ही नहीं सुनी जा रही तो किसानों के क्या हाल होंगे? दावा तो यही किया जाता है कि किसानों को सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। मैंने सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ में है, हम लोग किसानों के साथ में हैं जी। किसानों का शोषण किसी भी हालत में नहीं होने देंगे हम लोग। चलिए ठीक है सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।